द कॉमन टर्म्स इन यूज़ इन पाइथन। आप कॉमन टर्म मतलब पाइथन में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, हो सकता है आपको 1 नंबर 2 नंबर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम वही डिस्कस करेंगे आज। छोटे छोटे जो हेडिंग्स आपसे होते हैं जो छूट जाते हैं, मैं उसको एक समराइज़ फॉर्म में कराएंगे आपके लिए, आपको आराम से इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो कॉमन टर्म्स होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब है ये। तो पहले इसमें लिखा हुआ है, बिफोर यू गेट टू फार इनटू द प्रोग्रामिंग, आप जब तक प्रोग्रामिंग जाते हो, प्रोग्रामिंग सीखते हो पाइथन की, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, छोटी चीज़ें आपको भूल जाती हैं जो प्रोग्राम में आपकी हेल्प नहीं कर पाती हैं, और उसकी वजह से आपके नंबर्स कम हो जाते हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहेंगी एग्ज़ाम पर्पज़ से, हर चीज़ से, शायद आपको एग्ज़ाम में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से उसको लिख सकते हो। हम देखते हैं पहले क्या होता है। पहले आपका क्लास है, ठीक है ना। बिफोर यू क्लास में दिस इज टेम्पलेट दैट वाज यूज टू क्रिएटिंग यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम यूज़र के बारे में बात करेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो हम क्लास के बारे में बात करेंगे। क्योंकि क्लास बेसिकली क्या होता है, यूज़र डिफाइन करता है अपना क्लास, उसी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, वही सब चीज़ें होती हैं ये। ठीक है, फिर आपका आता है दूसरा, आपका आता है दो स्ट्रिंग। क्या होता है, दिस इज द स्ट्रिंग दैट विल अपीयर द लेक्चर फर्स्ट एक्सप्रेशन इनसाइड अ मॉड्यूल फंक्शन और क्लास डेफिनेशन, द ऑब्जेक्ट विल बी अवेलेबल टू डॉक्यूमेंटेशन टूल। क्या होता है बेसिकली, जो डॉ मतलब डॉ स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, डॉ स्ट्रिंग डॉ डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग होता है। जब भी हम कभी इस तरह के स्ट्रिंग को देखते हैं जो लेक्चर फॉर्म में होता है, जिसे हम स्टोर करते हैं, तो बेसिकली इस तरह के ऑब्जेक्ट को, इस तरह के सब्जेक्ट को बारे में जानना, फंक्शन के बारे में जानना, उसके मॉड्यूल के बारे में जानना, उसके बारे में बात करना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, डॉ स्ट्रिंग बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, दिस इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इन्वॉल्व इन यूजिंग द कॉलिंग प्रोग्राम। जब प्रोग्राम में हम फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड इट इज़ द बेस्ट यूज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कैलकुलेशन और एंड द ऑटोनोमस सर्विसेज। जितनी आपकी ऑटोनोमस सर्विसेज होती हैं वो कैलकुलेट करने के लिए, उनको देखने के लिए बेसिकली आपको फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन मैंने आपको बताया भी था कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जब किसी प्रोग्राम में हमको किसी प्रोग्राम को बार बार राइट नहीं करना होता है, आप सिंपल एक बार में लिखना चाहते हो प्रोग्राम को, उसको रन करना चाहते हो, तो आप फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन के साथ आप बहुत ईजी वे में आराम से प्रोग्राम को कोड कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। कोडिंग के साथ साथ आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हो कि कैसे हम एक फ़ंक्शन बना के किसी सारे प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपके फंक्शन में आती है। बेसिकली जो हम लोग सी में पढ़े थे फंक्शन, वही डिफिनेशन यहाँ भी होती है, बस यूज़ करने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना, वहाँ पे सी में क्या था, तो फंक्शंस क्रिएटेड बाय डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा यहाँ पे क्या था, हम फंक्शन बनाते हैं, और फिर बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। फिर आपका आता है फंक्शन हो गया, फिर आपका आईडीएल हो जाता है, फिर स्टैंड एंड। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा आता है, सारे पॉइंट में बता रही हूँ ना आप लोग को, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आते हैं सारे ये। दूसरा आपका आईडीएल क्या होता है, इंस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर पाइथन, दिस इज़ अ बेसिक इंटरप्रेटर एंड एडिटर इन्वायरमेंट that you can use along with the Python. It is a good for those who are just beginning with this and can work for those on a budget. It is a clear example of code and will not waste a lot of time or space. बोल रहा है कि बेसिकली हम IDEL का उसका एक इन्वायरमेंट होता है। कैसा इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, रीड करते हैं प्रोग्राम को, और साथ साथ क्या करते हैं, एक आप जब अगर आप एज ए बिगनर वर्क कर रहे हो प्रोग्राम पे, आप जो भी आप वर्क कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। आप ऐसे कोडिंग कर सकते हो, ये इंटरप्रेटर जैसे वर्क करता है, आपके हर एक लाइन को, हर एक के प्रोग्राम को, लाइन को चेक करता है, चेक करने के बाद फिर आपको आउटपुट देता है। और अगर आपको पैराग्राफ में करना हो तो भी आप पैराग्राफ में कोडिंग करने के बाद आप उसको रन करा के देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपका IDEL करता है। ठीक है ना, इसको हम बेसिकली एडिटर बोलते हैं या इंटरप्रेटर बोलते हैं, आप जो बोल सकते हो नाम इसका। एडिटर बोलते हैं, इंटरप्रेटर। हमारे पूछे एग्जाम में कि विच काइंड ऑफ एडिटर यूज इन पाइथन, आपको ऑप्शन दिया जाए तो आपको बताना है कि IDEL या फिर IDE भी लिखा रहता है, अगर तो भी आप बोल सकते हो कि दोनों का हम एडिटर का यूज़ करते हैं प्रोग्राम को एडिट करने के लिए, या फिर उसको लिखने के लिए, या उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इम्यूटेबल। क्या होता है, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट विद इन द कोड। ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कोड के साथ, कोड के अंदर होता है। दैट इज़ असाइन अ फिक्स वैल्यू, जिसकी फिक्स वैल्यू असाइन करते हैं। एंड दिस कोड इंक्लूड टपल, स्ट्रिंग नंबर। और ये जो वैल्यूज़ होती है, हो सकता है टपल, हो सकता है स्ट्रिंग हो, या हो सकता है आपका
कोई नंबर हो, you cannot later the object and you will need to create a new object with different values and store it first. This can be helpful in some case such as the key in a dictionary. आपको बेसिकली क्या होता है, इम्यूटेबल मतलब होता है कि आप कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो कोड के साथ, और उस ऑब्जेक्ट में मे बी उसकी जो वैल्यूज़ हो सकती है वो कोई टपल में हो, स्ट्रिंग नंबर फॉर्म में हो सकती है, और जब भी आपको नीड हो उस ऑब्जेक्ट की तो आप उसमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। डिफरेंट वैल्यू स्टोर करने के साथ उसको आप कॉल कर सकते हो, और वो आपकी हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम को रन कराने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव। वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ बिगनर्स लाइक अबाउट द पाइथन इज दैट is so interactive. You can try out some different things in the interpreter and see how they will react right away in the result. It is a good way to improve your programming skills and test out a new idea you have and more. ठीक है, बेसिकली क्या होता है इंटरेक्टिव मोड, मतलब कि आप जहाँ पे इंटरेक्शन करते हो प्रोग्राम से, जहाँ पे आप पाइथन से इंटरेक्शन करते हो उसे इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं, इंटरेक्शन मोड बोलते हैं, जहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं। लिस्ट क्या होता है, दिस इज़ द डेटा टाइप विद इन पाइथन दैट इन बिल्ट इन इट कंटेन द म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ वैल्यू दैट आर सॉर्टेड. इट कैन इंक्लूड द इम्यूटेबल वैल्यूज़ एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग एज वेल. क्या होता है लिस्ट, बेसिकली लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में आप बहुत सारे एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो। लिस्ट को आप, लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर फॉर्म में होता है। ठीक है, लिस्ट में इंडेक्सिंग आप कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट में डुप्लीकेट डेटा भी होता है, और लिस्ट आपका इंडेक्स वैल्यू भी आपको देता है। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें आपकी होती हैं उसमें। म्यूटेबल क्या होता है, they are objects that will be able to change their value within the program but which are able to keep their original ID. मतलब क्या हुआ, इसे मान लो कि हमने किसी को ID दिया 01 या 02 ID दिया, 03 ID दिया, इस तरह की हमने कोई ID असाइन किया, बट ID के साथ जो उसकी वैल्यू से, मान लो मैंने ID असाइन किया 01, तो उसकी वैल्यूज़ है आपकी मान लीजिए ABC, तो उस ID की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, मतलब उसको DCE कर सकते हो, बट उस ID को आप चेंज नहीं कर, यूनिक ID होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, within Python this is any data with a state such as a value or an attribute as well as a defined behavior or a method. बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी भी एंटिटी बोल सकते हो आप लोग, किसी भी एंटिटी से बोलते हैं, किसी भी एंटिटी के जो बिहेवियर होता है, जो उसकी वैल्यूज़ होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसका डाटा होता है, उस सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। Python 300 क्या होता है, Python 2 and Python 3 are the main two types of Python are available. Many people have stuck with Python 2 since Python 3 does not have any backward capability and they like using the database on the older version. Python 300 is a mythical option of the Python that does allow the backward capability, so you can use it and the Python 2. ठीक है, कुछ नहीं, आप एक वर्जन जो वर्जन यूज़ करते हैं 1 2 3, जो वर्ज़न होता है आपका पाइथन में, पाइथन वर्जन 2 वर्जन 3 वर्जन 4 होता है, इस तरह के वर्जन होते हैं अगर, तो वही बता रहा है कि अगर इस तरह के वर्जन अगर हैं तो 300 इसमें भी पाइथन का एक वर्जन था जो पहले यूज़ करते थे फिर लोग। ठीक है ना, फिर पाइथन 2 पाइथन 3 आ गया तो उसके बीच हम इन दोनों को यूज़ करना शुरू कर दिया। स्ट्रिंग क्या होता है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टाइप दैट यू विल फाइंड अ पाइथन दैट विल स्टोर द टेक्स्ट इन पाइथन. The string will store text so that the string type can then be used to hold on to binary data. ठीक है, क्या होता है बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है पता है ना, स्ट्रिंग मतलब कि नंबर ऑफ़ सेंटेंस हो गया, नंबर ऑफ़ सेंटेंस को हम लिखते हैं एक साथ तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, in Python 2 the string will store text so that the string type can be used to hold on to the binary data. ठीक है ना, इसमें आप बाइनरी डेटा को होल्ड कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ।
बाइनरी मतलब ABC लाइक CD ऐसे डेटा आप होल्ड कर सकते हो, या बाइनरी डेटा और 0 1 के फॉर्म में भी होल्ड करा सकते हो। ट्रिपल कोट स्ट्रिंग क्या होता है? दिस इज़ अ स्ट्रिंग दैट हैज़ द इंस्टेंस ऑफ आइदर द सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। इट कुड हैव समथिंग लाइक I love tacos. They are used to many reasons. They can help you to have double and single quotes in a string, and they make it easier to give over a full line of code without issues. तो बेसिकली ट्रिपल कोट्स आप यूज़ कर सकते हो, डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो, और सिंगल कोड भी आप यूज़ कर सकते हो। पाइथन पता ही है आप लोग को। तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रिपल कोड स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है? ट्रिपल कोड स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है। आप बेसिकली used to many reason up they can help you to have a double and single quotes string, and they make it easier to give over few line of code without issues। आपके 2 लाइन कोड्स होते हैं तो रिड्यूस करता है, कम करता है। आप चाहो तो ट्रिपल कोड यूज़ करके आप पैराग्राफ को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है टपल। दिस डेटा टाइप that has been built into Python. This data type an immutable ordered sequence of values, and the sequence is the only part of that immutable. It can contain some mutable values such as the having dictionary inside it where the values can change। बोल रहा है कि टपल बेसिकली क्या होता है? इसमें बहुत सारे डेटा, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। इसमें आप बोल सकते हो कि जैसे जो वैल्यूज़ होती है इसमें टपल में, उसमें आप चेंज कर सकते हो डिसेंडर की तरफ। ठीक है, उसको आप एक चीज़ और है, टपल क्रिएट होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। टपल क्रिएट नहीं हुआ तो सारी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब क्रिएट होता है उसके बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते इसमें। टाइप फंक्शन आपका आता है। टाइप इज़ द कैटेगरी शॉर्ट डेट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड देयर आर दीज टाइप आर गोइंग टू डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज़, and they include the mutable options as well as their functions and methods. Python include a few G's including disassembly type, tuple, list, floating point, long, integer and string। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपके पूछे आते हैं एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका है कैसे आप स्टार्ट करोगे पाइथन को, कैसे यूज़ करोगे। आप डाउनलोड करोगे पाइथन को, आप इंस्टॉल करोगे, फिर आप बॉक्स को सी करोगे, फिर जो वहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग आप उसे चूज़ करोगे। वहाँ पे आईडी या क्या कहेगा तो चूज़ करोगे आप। ठीक है, कीवर्ड सीखते हैं। कीवर्ड बेसिकली जो आप यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू गेट द नो बिट more about the Python programming and how you can make it work for you. You will need to learn bit more about the different keyword and the variable that come with the Python, so you are able to write a words that you want to make the program perform in a certain way. Let's take a look at some of these basics the Python programming, so you can get a start with new code right away. When you are working on a new computer coding program, you are going to notice that each computer language will have the certain keyword. These are the words that are meant to be specified command and purpose in language, and you should try to avoid using them anywhere else. If you do use this word other part of your code, you may end up with error alert and program not working properly. The keyword that are the reverse from the Python included. Basically होता क्या है, यहाँ पे कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो बिना आप कीवर्ड का यूज़ किए या प्रोग्राम को राइट नहीं कर सकते हो। आपको कीवर्ड के लिए आपको सारे प्रोग्राम पता होने चाहिए, आपको सारे कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए, इसका क्या होता है वो पता होना चाहिए, उनका यूज़ भी पता होना चाहिए, कैसे उसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे वन बाय वन।
और आपको बेसिक जो पढ़ाना था मैं आपको बता चुकी हूँ सब कुछ, कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। मैं एक पॉइंट समझाती जाऊँगी आप लोग को। पहले आपका एंड ऑपरेटर, देन पास और नॉट, नॉन लोकल, नन, लैम्डा, is important if global, from, for, finally, false, expect, else, if, dull, deaf, continue, class, break, assert, ill, with, while, try, true, return and raise। ये सारे आपके क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड जो आपको जब वन बाय वन सारे कीवर्ड जब आएंगे तो मैं आपको समझाती जाऊँगी क्या क्या होते हैं। ये सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे पाइथन में, जब भी आप पाइथन प्रोग्राम राइट करोगे तो आपको सारे कीवर्ड वन बाय वन आपको मिलते जाएंगे। आइडेंटिफायर नेम क्या होता है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्राम इन पाइथन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द क्रिएटिंग अ क्वाइट अ फ्यू एंटिटीज, combination of functions, classes and variable, all those will give you a name that is also known as identifier. They are the few rules that you need to follow when forming an identifier in Python, including it should contain the letter, either be uppercase or lowercase or combinations. बेसिकली होता क्या है कि आइडेंटिफायर हम यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम को राइट करने के लिए, फंक्शंस बनाने के लिए, उसको सेव करने के लिए। आइडेंटिफायर के थ्रू हम प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ बेसिकली प्रोग्राम है क्या। और बेसिकली आइडेंटिफायर आपका लोअर केस, अपर केस में होता है, अल्फ़ाबेट्स फॉर्म में होता है। द आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, कभी भी आपका आइडेंटिफायर जो होगा आपके नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। एंड द आइडेंटिफायर कैन बी अ कीवर्ड एंड इट शुड इंक्लूड वन ऑफ द कीवर्ड इनसाइड। आपका कीवर्ड्स होता है और इसमें एक अलग से कीवर्ड आप ऐड ऑन कर सकते हो इसमें, ठीक है। यू शुड नॉट सी एनी स्पेस इनसाइड, आपको कोई स्पेस नहीं मिलेगा इसमें कीवर्ड में, ठीक है। जो इसमें 3 पॉइंट है इसको ध्यान से देखो, 3 पॉइंट याद कर लो। पहला पॉइंट क्या है, इट शुड कंटेन लेटर आइदर अपर केस और लोअर केस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड नंबर एंड अंडरस्कोर। यू शुड नॉट सी द स्पेस इनसाइड। इसमें मैंने लिखा, मैंने लिस्ट अंडरस्कोर, मैंने लिखा लिस्ट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर लिस्ट। न्यू अंडरस्कोर लिस्ट आपका क्या है, न्यू मतलब अंडरस्कोर लिस्ट का आपका आइडेंटिफायर है। और बेसिकली इस आइडेंटिफायर में हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका नंबर से नहीं स्टार्ट है। जब कोई चीज़ भी नंबर से नहीं स्टार्ट होती है इसको बेसिकली हम आइडेंटिफायर कंसिडर करते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग इफ़ यू आर राइट द new underscore list and new underscore file, something like that, it means you just talk about just want to python identifier, this is the identifier used in your program. So next आपका क्या है, द आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, आपका आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट आपका द आइडेंटिफायर कैन नॉट बी कीवर्ड, इट शुड बी इंक्लूड वन ऑफ द कीवर्ड इनसाइड। इफ़ यू ब्रेक वन ऑफ दीज रूल द प्रोग्राम विल क्लोज ऑन योर एंड यू विल शो द सिंटैक्स एरर। इसमें से आपने कोई भी एरर दिया, आपने अपने नंबर यूज़ कर लिया, आपने आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन नहीं किया, आपने बताया नहीं क्या आइडेंटिफायर है, ठीक है ना, आपने स्पेस कर दिया अगर वहाँ पे, तो आपको क्या देगा, आपको बेसिकली वो आपको एरर देगा। इफ़ यू लिखा ना, इफ़ यू ब्रेक का दिस रूल, आप रूल को ब्रेक किया तो आपको एरर देगा वहाँ पे। यू नीड टू वर्क ऑन मेकिंग आइडेंटिफायर दैट आर एलिजिबल फॉर द ह्यूमन, यही वाइल द आइडेंटिफायर में मेक सीन्स ऑफ द कंप्यूटर एंड गेट अ so without causing a issue on a computer. A human is the one who will read through the code to use themselves. If the human eye does not understand what you are writing in a certain place, you could run into some issues. Some of the rules that you should follow when you creating an identifier that will be readable to the human eyes, including the identifier should be descriptive and you should pick out name that is going to describe is inside the variable or will describe what it does. बेसिकली क्या होता है आइडेंटिफायर में आप डिस्क्राइब कर, डिस्क्रिप्टिव मैटर में डिफाइन कर सकते हो उसको, आप डिस्क्राइब कर सकते हो उस वेरिएबल को, बता सकते हो क्या है, ठीक है ना। यू शुड बी केयरफुली विथ यूजिंग द एब्रीविएशंस दैट आर नॉट नेसेसरी बिकॉज दे आर ऑलवेज मेक अ थिंग दैट आर डिफ़िकल्ट। अगर आप एब्रीविएशन का यूज़ करते हो तो आप उसको इग्नोर करना यूज़ करना, क्योंकि बेसिकली एब्रीविएशन का यूज़ हम लोग करते नहीं हैं। वाइल देयर आर लॉट ऑफ वे दैट यू कैन राइट योर कोड, आप अपने कोड को राइट कर सकते हो अच्छे से। यू शुड बी द केयरफुल एंड स्ट्रिक्ट विथ वन रूल थ्रो, फॉर एग्जाम्पल बोथ माई बेस्ट फ्रेंड and my best friend work in the coding world, but pick one that you like and do it the same each time that you work in the program to avoid the confusion.
and you also add the underscore into this or numbers. Just be carefully that you keep thing consistent. आप जैसे मान दो बेस्ट फ्रेंड, अपने कोई दो बेस्ट फ्रेंड काम कर रहे हैं, अपने माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई बेस्ट फ्रेंड वर्क इन द कोडिंग वर्ड। आपके दो बेस्ट फ्रेंड हैं जो काम कर रहे हैं, देखो इसमें स्मॉल लेटर में लिखा है, इसमें कैपिटल में लिखा है, आपको दिख रहा है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है, आपको कोई एक पिक करना है, एक पिक करके आपको कन्फ्यूज़न को अवॉइड करना है। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप जो पिक कर रहे हो वो आपके प्रोग्राम में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करे। फ्लो ऑफ द कंट्रोल किसे कहते हैं? When one working on Python's language, you are going to write out the statement in a list format. Just like you would when writing out of a shopping list, the computer will start with the first instruction before you working through each of them of order, and that will make them the show of the list. You will need to be the right or the control that you want to, just like you would be grocery shopping, like grocery shopping, like clothes shopping, like your personal need shopping, like फूड शॉपिंग, लाइक वेजिटेबल शॉपिंग, जो भी आप शॉपिंग करते हो इस तरह की। तो अगर इस तरह की शॉपिंग कर रहे हो आप, तो आपको लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेक श्योर दैट योर कंप्यूटर इज रीडिंग द प्रॉपरली, एंड कंप्यूटर विल ओनली स्टॉप द रीडिंग थ्रू द लिस्ट वन दिस डन एंड फाइनल इंस्ट्रक्शंस completed, and this is known as flow of control. What is mean of flow of control? If we are given instruction to computer to please calculate these values, I calculate this list and calculate the quantity and quality of this list. Maybe computer is only check the quantity of the list, not a quality of list. So because quality you not check the quality of the list in computer, because computer is only display the some soft copy on your screen, but you cannot touch that soft copy, because if you are touch that soft copy, you will nothing feel like fabric, like food quality, like things. So we know that ki if we are going to shopping online and if we are going to shopping and door to door, there is only one difference. If I'm going to shopping door to door, I'm just catch some vegetables and some fruit and some clothes, and I just check out the quality of that particular items. But in online shopping, but in grocery shopping on online, through the mobile phone, through the computers, you are not able to check the quality of that product and that items, because it's only see the list of that product and items, and you just pick the items and go to market and just check out your list is complete or not. If your list is completed, the program is automatically out of your control, and if your list is not completed, it means you are not give a proper instruction to computer to run your execute the program. Okay, so next line देखते हैं हम लोग. This is the important way to get us started. You want to make sure that your flow curve controls even the smooth of the computer to read, and this will make it easier to get a program to what do you would like to without as many issues, and ensure that the computer program does not get stuck case of issues or have the something else go wrong. Semicolon and indentation देख लेते हैं क्या होता है. Indentations basically when you look the sum of the other computer language, you will notice that there are a lot of curly brackets used to arrange the different block of the code and bring the indent statement. Okay, basically it is talk about the C language. When we are using the C language, you know that there is a curly braces, and curly braces denoted the program blocks, and curly braces basically specify the program blocks, and this block is starting here and now ending here. So we are using the two curly braces, the opening curly braces and closing curly braces. The opening curly braces denote that the program is open now, and the curly braces is denote that the program is now the block of code is now end. So in Python programming, there is no curly braces and there is no spacing, any indications, semicolons, and any termination of semicolons. So we are just using the space button in Python to change our line of coding and line of block coding. So this is look like indentations. Indentation is basically is a space in between the code of line. This help you to remember the indent of code block of the C language. This language to make a code easier to read. Although the computer will be able to read the different codes without the indentation just fine. This type of coding can make
फिर हम देखते हैं कि यहाँ तो था हम लोग का सेमी कॉलन इंडिकेशन क्या होता है। बेसिकली ये बात करते हैं तो ओरिएंटेशन सेमी कॉलन बेसिकली हम लोग सी में यूज़ कर रहे हैं। तो बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेस का हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। दिस फंक्शन डिफिनेशन बिगिन इन द न्यू ब्लॉक। डिफ ऐड मतलब लिखा, डिफ मतलब क्या आपका फंक्शन है। डिफ ऐड नंबर नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया, डिफाइन किया है। डिफ का फुल फॉर्म होता है डिफाइन करना। ए और बी है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। एज दिस इज़ 1 रिटर्न सी and this function definition being a new block, and if it is a Saturday print it is a Tuesday, print this no matter what। ठीक है, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है इसको डिफाइन करने के लिए। आप देख रहे होगे इन एडिशन देयर आर अ लॉट ऑफ लैंग्वेज दैट विल यूज़ अ सेमी कॉलन्स टू टेल when an instructions ends। with the Python throw you will use line int to tell the computer when an instruction will end। you will be able to use the semicolon if you have a few instructions that are one the same line, but this is often considered bad form within the language। ठीक है, कहने मतलब क्या हुआ, आप बेसिकली अगर सी में आप देखते हो, सी आप यूज़ कर रहे हो, चाहे पाइथन यूज़ करो, आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करो, आपको जो आपका फेवरेट लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली इन सब लैंग्वेज में होता क्या है कि हम देखते हैं कि जब भी हमारा जो भी हमारा सेमी कॉलन्स वगैरह होता है, या फिर मान लो कि जो भी हमारा उसमें सेमी कॉलन में जो भी चीज़ें हम देते हैं, सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं उसको, या फिर उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो है सेमी कॉलन से हम अपने लाइन को टर्मिनेट करके नेक्स्ट न्यू लाइन स्टार्ट करें। लेकिन इसमें बिल्कुल पाइथन में ऐसा कुछ सेमी कॉलन जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप सिंपल क्या करो, आप प्रोग्राम को रीड करो, राइट करो, और फिर उसके बाद आप क्या करो, सिंपल उस प्रोग्राम के कोड को आप प्रिंट करा दो। आप जैसे इंटर करोगे ना, आपकी लाइन को हम ऑटोमेटिक मान लेते हैं कि आपकी लाइन चेंज कर दिया है, आपने उस लाइन पे उस पॉइंट को, उस चीज़ को वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है। तो ये भी चीज़ हम लोग वहीं पे इसको कंज्यूम कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपका होता है देन आपका होता है इसमें प्रोग्राम था आपका लेटर केस क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। मोस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज विल ट्रीट अपर केस एंड लोअर केस लेटर द सेम। जैसे मान लीजिए आपने लिखा एप्पल, APPLE, कैपिटल ए है, बाकी सारे स्मॉल में। कहीं आपने लिखा पूरा का पूरा आपने कैप्स में लिख दिया, कहीं आपने पूरा भी स्मॉल में लिख दिया। तो इस तरह की आप अपर केस लोअर केस यूज़ कर रहे हो, लोअर केस कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, अपर केस कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें आप पाइथन में भी यूज़ करते हो। बट देखो पाइथन में होता कैसे, लिखा है मोस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज विल ट्रीट द अपर केस एंड लोअर केस लेटर द सेम, but Python is one of the only one that will be case sensitive। This means that the lower case and upper case letter will be treated different in the system। ठीक है, बेसिकली अगर मान लिया आपने एप्पल लिखा है दो जगह, आपने लिखा APPLE कैपिटल में लिखा और आपने APPLE स्मॉल में लिखा, तो अब वो पाइथन क्या करेगा, वो दोनों एलिमेंट को एज अ कंसीडर करेगा डिफरेंट एलिमेंट। नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज बोथ एलिमेंट आर सेम, बोथ मीनिंग आर सेम, बट इन पाइथन इंटरप्रेटर and Python just consider the word a different element because Python is a case sensitive, and Python always, or if you are using only caps A और बाकी rest of element in small letter, तो भी आपका क्या होता है, वो आपको डिफरेंट एलिमेंट ही कंसिडर करता। सो आप इस तरह से देख सकते हो कि Python में ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस बेसिक वे आर गोइंग टू मेक अ ईजियर टू गेट अ स्टार्टेड ऑन द Python programming। You need to take a bit of time to go through the program in order to get familiar with it। You are not going to need to become an expert, but getting familiar with some of the text interpreter and some of the other part of the program can make it easier to use, and you can leave how the different buttons will work even before you get started। Try out a few examples of the first help you get started। हम जो आपको बताएंगे कैसे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, कैसे लिखते हैं प्रोग्राम को, तो वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन हम बताते चलेंगे। ठीक है, आप फर्स्ट प्रोग्राम कैसे राइट करोगे, सेकंड प्रोग्राम कैसे राइट करोगे, राइट करने के बाद आपको जो डिफ़िकल्टीज आएगी उसको आप कैसे फेस आउट करोगे। ठीक है, आप सब चीज़ मैं आपको बताऊँगी अभी। पाइथन वर्क अ कीप थिंग अ बेसिस ऑफ पॉसिबल because it understands that the most of its user are going to be beginner or those who are try to other complex language। As you can see here and the following chapter, there are simple command that you will be able to put the forward in order to get the program to work a specific way। Study these and you can make a great program
विदाउट क्वाइट मच वर्क। अब बेसिकली क्या कर सकते हो आप, जितने भी मैंने बताया अभी आपको सारी चीज़ें, उन सब का आप यूज़ करके आप प्रोग्राम को आराम से लिख सकते हो, बना सकते हो। आप अगर बिगनर हो तो आप बहुत इजी प्रोग्राम लेके चलेगा। अब आप एक्सपर्ट हो तो आप अपने प्रोग्राम को, फंक्शन को डिफ़ाइन करके आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। वो अप टू यू है, आप जैसा चाहो आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। There are a lot of things that you can do in Python. It is one of the most interactive options that you will run into when getting to start the program, and since it is easy to use. In this chapter we will take some time to discuss more about the comments and some of the aspect of the Pythons, so you able to get a start and make your code amazing in on time. In Python programming, the comment is one of the will start with hash sign and then will continue until they go to the end of the line, for example. ठीक है। बेसिकली हम कमेंट का यूज़ हम लाइन में ही करते हैं। मान लीजिए आप प्रोग्राम को राइट कर रहे हो या प्रोग्राम आप लिख रहे हो, ठीक है ना, तो आपको उस प्रोग्राम का लॉजिक को समझाना है, या मान लीजिए प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, आपको कुछ भी, आप मतलब प्रोग्राम के लॉजिक का मतलब ये हुआ कि आपने लिखा कि हाँ, आपने लिखा कि लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट आपका लगा रखा है, आपने रखा कि एप्पल कॉमा बनाना कॉमा ये सिंगल सेमीकोलन का यूज़, सिंगल कोट्स का यूज़ किया आपने, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट को। फिर आप लिखना चाहते हो कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ क्यों किया है, फिर लिस्ट क्या होता है, लिस्ट का यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये सब चीज़ों को आपको लिखना है प्रोग्राम में, आपको दिखाना है किसी को कि हाँ आपने क्या परफॉर्म किया, आपने कैसे किया है। तो आप बेसिकली हैश का यूज़ करके उसके डिस्क्रिप्शन को आप लिख सकते हो कि हाँ मैंने प्रोग्राम में ये कर रहा था, मैंने ये किया तो ये लाइन आई, मैंने ये प्रिंट किया तो ये लाइन आई, मैंने इस फंक्शन का यूज़ किया, मैंने ये लिस्ट का यूज़ किया, मैंने स्ट्रिंग का यूज़ किया, मैंने स्ट्रिंग और नंबर का यूज़ किया तो नहीं आउटपुट आया, एरर आया, क्यों एरर आया, तो उसका ये रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो अपने माइंड इन द सेंस कि आप चाहो तो हैश का यूज़ करके लिख सकते हो। आप हैश का यूज़ करके लिखोगे तो जो भी इस प्रोग्राम को रन कराएगा, जो उस प्रोग्राम कोड को रीयूज़ करेगा या जो इस प्रोग्राम कोड को रन कराएगा, उसको इजी वे में समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, रन होने पे एरर आ रहा है, चाहिए प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसका ये रीज़न हो सकता है, उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग हैश का यूज़ करते हैं बेसिकली। जैसे सी में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लिखते थे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता था तो हम लोग सी में उसको सेव कराते थे, वैसे .py एक्सटेंशन से इसमें सेव कराते हैं फाइल को। और सेव कराने के बाद हम उसको देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम पर्टिकुलर किस चीज़ का बना हुआ है, आपने किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके या किस मोटिव का यूज़ करके आपने प्रोग्राम को राइट किया है, तो वो आपको सारे चीज़ हैश इंक्लूड करके मिल जाएगा। बेसिकली हैश स्टार्ट करते हैं वैसे, दिस वुड भी आपको एग्जांपल दिख रहा है ना, दिस वुड बी कमेंट प्रिंट हाई हाउ आर यू, एंड दिस वुड बी द टेल द कंप्यूटर जस्ट प्रिंट हाई हाउ आर यू, एंड ऑल कमेंट्स आर द इग्नोर इन द पाइथन इंटरप्रेटर बिकॉज इट इज़ मोर footnote in the program to help the programmer or other who may use the code. Special thing that about the code, they are basically there is to say that programmer is supposed to be and how it will work. It is a bit more details and can be helpful without getting in the way how the code work. Okay, कहने मतलब ये हुआ कि आपको पता करना होगा आपका कोड कैसे वर्क कर रहा है, आपने जो कोड राइट किया वो कैसे वर्क कर रहा है, और उस कोड में आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें करनी है। आप अगर कोड रन कर रहा है तो उसमें अगर कोई एरर आया तो क्यों आया एरर, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन टाइप का बोल सकते हो, शॉर्ट नोट टाइप का बोल सकते हो, उस कोड के बारे में आप हैश करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हैश का इसमें यूज़ करते हैं बेसिकली। राइटिंग एंड रीडिंग देख लेते हैं क्या होता है, प्रोग्राम कैसे पाइथन में करते हैं। सम प्रोग्राम आर गोइंग टू शो द टेक्स्ट यू वांट टू ऑन स्क्रीन or they can request a certain information. So you may want to start out the program code by telling the reader what your program is all about. Giving it a name or a little can make a thing easier, so the other coder know what is in the program and can pick the right one of them. The best way to get the right information to show up the show string literal that will include the print functions. बेसिकली हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन मतलब क्या, जो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं उसमें होता क्या है कि
जैसे बेसिकली प्रिंट क्या है, प्रिंट फंक्शन है, आप जो आउटपुट चाहते हो प्रिंट का यूज़ कर सकते हो। जैसा आप आउटपुट चाहते हो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, उससे हम प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। देखो एकदम साफ साफ लिखा हुआ, आप लोग को दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, द बेस्ट वे गेट द राइट इन्फॉर्मेशन टू सो अप द शो स्ट्रिंग लिटरल दैट विल इंक्लूड द प्रिंट फंक्शंस। स्ट्रिंग और लिटरल क्या होता है, बेसिकली हम कॉन्स्टेंट चीज़ को लिटरल बोलते हैं पाइथन में। कॉन्स्टेंट वर्ड हम सी में अक्सर यूज़ करते हैं, सी में, बट यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट को लिटरल यूज़ करेंगे। For those who don't know, the string literal are basically line of text that will be surrounded by the some quote, either a single or double quote, and the types of quote that you use is not going to matter that much. But if you use on one type of the beginning the phrases, you should use it at the end. So if there are double quote at the beginning of the phrases, make sure that you keep the double quote at the end of the as well. What is mean of that? If you use single quotes and double quotes, so both are executable in Python. You well know. I think you well know कि when we are going to use the single quotes opening and closing and double quotes opening and closing, but you are not use a mix up of double quote and single quote. मतलब if you want to put the single quote starting of the sentences, and if you want to put the double quotes in the end of that sentences, so it means there is a mix up of the double quote single quote is not executed, because when we are going to execute this type of line, this type of code of line, you get a error, but you are using the same quotes, I mean single quotes opening, single close, single opening and closing, both quotes are similar, then you never get any kind of error by quotations, by quotes. ठीक है, this will make it the welcome show up to the program to otherwise the print function is going to take up the own line, and you will notice that the after putting this line to code will automatically place your new line. ठीक है, if you would like to have the visitor to the certain action, so you can go with the same kind of ideas. Okay, if you want to put the first name and input put the first name, and if you want to put the print the first name and second name, like a block code, you write the multiple line in single block codes, and you just print the program. For the most part, you will use a print function to get a string to print the string. This is the default of the print function, but you can also use this same functions as a good way to write something onto a file. A good example of this, with open myfile.txt as my file, print hello my file is equal to my file. Now this may you look as simple questions, but there is quite a bit that is going on. That string above that you should watch out of you. In the spot with you open up the myfile.txt to write and assign to the variable called myfile, and then in the second part you wrote in hello to the file as a new line, and then the W told the program that you will only be able to write the change when the file is open. Of course, you don't have to use the print function to get it to do the work that you want. The right method will often work well do. For example, you can replace the print with the right, like the example below, the same things.
Okay, I'm damn sure you get a right information about the Python print functions and Python files and the keywords. So now I'm going to tell about what is using with open my file as my file functions. The computer is capable of processing a lot of information, including the numbers and character. The type of informations that the Python program will use are known. The type of the language will contain the many different type of help to things of easier. Some including string, integer, float, point, number, and programmer can even define this different type of using classes. So basically, when we are going to code on Python, we have the lots of things, and we have a lots of a string, integer, like that, and floating point number, and that are used to write a code on demanding on user. ठीक है, पहले हमने देखा क्या, हम लोगों ने देखा कि कैसे मतलब हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे थे इसमें, कैसे हम प्रिंट का यूज़ करेंगे अपने आउटपुट को दिखाने के लिए। वैसे इंटीजर का हम यूज़ करते हैं इसमें। इंटीजर प्रिंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखते हैं कैसे होता है। इफ़ यू वांट टू यूज़ अ इंटीजर एज अ टाइप, तो मैंने इंटीजर यूज़ किया एज अ टाइप मतलब टाइप फंक्शन आपका है। आप कोई वैल्यू को इंटीजर टाइप में वैल्यू को ऐड ऑन करना चाहते हो, या कोई भी सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, या सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हम जो नंबर फॉर्म में चीज़ें होती हैं उसको हम इंटीजर एज अ कंसिडर करते हैं पाइथन में। तो लिखा है, इफ़ यू वांट टू इंटीजर एज अ टाइप यू नीड टू कीप the whole number, and this can be positive or negative number as long as there are no decimal with this number. If you have a decimal point in the number, even if the number is 1.0, you will need to use and the floating point number string. Python is able to display these integer in the print functions, but only if it is the sole argument. ठीक है, आप सिंपल प्रिंट फ्री लिखोगे तो आपको आउटपुट फ्री आएगा। हम print 1+2 लिखेंगे, and just use the open operator. If you are using the integer, you will not able to the place the two right next to the each other. ठीक है ना, मतलब print 1+2 नहीं कर सकते हैं हम। print 1+2 करेंगे तो आपका ये प्रिंट में 1+2 के आपको पहले वैल्यू को देना पड़ेगा। वैल्यू साइन करोगे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, फिर प्रिंट x प्लस वाई ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर आएगा। डायरेक्टली लिखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। This mainly because of how Python is strongly typed, the language will not be recognized them if you combine them together. But if you would like to put the number and a string together, you need to make sure that the number has been turned into the string. ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कैसे हमको यूज़ करना है इसको।
आपका है ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपका है, तो क्या होता है? वन थिंग दैट यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हेन you are working in Python operator precedence. For example, if you have 1 plus 2 divided by module by 3, Python could interrupt the as 1 plus 2 module by 3 or 1 plus 2 module by 3. Python is a method that will help you to order to the operations properly so that you get the right information to come up. For example, when it comes into the operations, Python is going to be handled everything that is bracket first, then it will handle the things that have a star, and then if you are writing the expression that has a number of operation in it, you will need to keep those sign in mind. ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने बहुत सारे ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना, बहुत सारे आप मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे आपको ऑपरेंड्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इन सबका कॉम्बिनेशन में जो आपने इक्वेशन बनाया है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हमने ऐसे कॉम्बिनेशन में कोई इक्वेशन बनाया है तो हमारा जो है कैसे जो है वो परफॉर्म हो रहा है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कैसे आउटपुट मिल रहा है, या कैसे उस पर वर्कआउट करता है पाइथन, ये पढ़ रहा है इसमें। And just keep that mind कि most of arithmetic operator is going to be left associated. To write it out of that my Python to read the only the execution of the star features. For example, right associated, always बात है स्टार लगा हुआ right associated है, will evaluate the right to left. हम right से left उसको evaluate करते हैं, मतलब पहले 4 3 को evaluate करेंगे, then 2 से evaluate करेंगे उसको, ठीक है। स्ट्रिंग देखते क्या होता है। While string may like something complicated, in Python they are basically a sequence of character. They are going to work the same way as list does, but they will contain it a bit more functionality that is specified to the text. Formatting a string can be challenges, and when it comes to write out your code, there are some messages that are not going to be fixed string, and sometimes there are values that are stored inside the variable inside it, and there is a way to get the work right for string formatting. ठीक है, formatting a string can be challenging when it comes the writing out of your code. There are some messages that are not going to be fixed string, and sometimes their values are stored inside the variable is inside it. So there is a way to get the work right from the string format. Is an example of this. Just see the example. Name is equal to Janet and age is equal to 24, and print the hello my name is the percentage of name, and the print of the hello my name is and I am a yes name of age. The symbol of that have the percentage first are the called placeholder, and the variable that go into the position will be placed in after the percentage order where they are the place in the string. And what about the percentage of the name, and you just in order where they are the place in the string. And if you doing the just a single string, you will not be need to be wrapper, but if you have more and more of the these, then you need to place them onto tuple list enclosing. The placeholder symbol will start with the different letter. This is called a placeholder symbol.
different number letter depending mostly on the variable type you are using. Example, the age is going to be integer by the name is a string, and all of these variable are going to be converted into the string before you can add them into the rest. Okay, so we are using the s d. So